हेलो माय स्टूडेंट, आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन ही। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। देखिए इंट्रोडक्शन में इसलिए लॉन्ग खींच रहा हूं क्योंकि अगर आप जैसे ही एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे तो आपको क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि एक भी सवाल को यदि मेरी एक एक इंट्रोडक्शन की आपने वीडियो देख ली तो यकीन मानिए आपको 100% हर एक सवाल आप खुद करेंगे। एक आधा जो पॉइंट बचेगा उसको मैं क्लियर करा दूंगा। तो उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, कक्षा 12 का गणित का संबंध। तो वो आज है संबंध के प्रकार, यानी कि हमें संबंध कितने प्रकार के आपके 12th क्लास में दे रखे हैं उसी पर बात करूंगा। क्योंकि संबंध तो यानी कि रिलेशन तो बहुत होते हैं, बट हम 12th के लेवल की बात करेंगे, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। अगर मैं इंटर लेवल की बात करूं तो उसमें 3 रिलेशन दिखाई देंगे। क्या दिखाएंगे? यानी कि संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला है सहतुल्य संबंध, दूसरा है सम्मित संबंध, तीसरा है संक्रमण संबंध। तो 3 संबंध कौन कौन से बताए मैंने? सहतुल्य, सम्मित और संक्रमक। अब बात आती है सर एक एक पॉइंट के बारे में बताइए। तो एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं क्योंकि यही तीनों संबंध आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पहले जो आपका संबंध है सहतुल्य संबंध, तो मैंने लिखा है सहतुल्य संबंध। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है ताकि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का भी डाउट ना रहे। अगर मैं बात करूं इसमें सहतुल्य संबंध की, तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको हिंदी में भी और मैथ में भी दोनों लिखी है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि कुछ बच्चों को तो हिंदी में समझ में आती है, कुछ बच्चों को इंग्लिश में समझ में आती है, और कुछ बच्चों को मैथ में समझ में आती है। तो सब कुछ कवर करा दिया। जैसे कि यहां लिखा, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सहतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित है। अब नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। देखिए किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध अगर आर सहतुल्य कब कहलाएगा? यदि ए का प्रत्येक अवयव, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ये करा प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित है। अब ये तो रही हिंदी में, नहीं समझ में आया डोंट वरी, आपको मैं हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये अगर मैं हिंदी में समझ में नहीं आया तो मैथ में देखे लिख सकते हैं। यानी कि ए का कोई संबंध है, ए कोई पॉइंट है, यानी कि हमारे सेट है ए कोमा ए, ऐसा रिलेशन है, यानी कि ए का ए से ही, यानी कि स्वयं का स्वयं से आर से कोई रिलेशन है। तो ये जो कह रहा था फॉर ऑल, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, समझ आ गया? तो ये इस तरीके से मैथ में लिखा जाता है। जो कहने का मतलब है जो आपको हिंदी में लिखा हुआ है वो मैंने मैथ में भी लिख दिया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अब भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम जब एक आधा एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल के माध्यम से परिभाषा आपको A to Z समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लेते हैं मैंने माना कोई A बराबर सेट ले लिया, 1 2 और 3 ले लिया। तो मैं इसमें चाहता हूं इसमें रिलेशन क्या हो, तो रिलेशन यानी कि R बराबर, तो मैंने यहां यही तो कहा कि A पर कोई संबंध, यानी कि A पर कोई संबंध R सहतुल्य कब होगा? A पर जो रिलेशन होगा वो कब होगा? यदि A का प्रत्येक अवयव, यानी कि A में जितने अवयव लिखे प्रत्येक अवयव स्वयं से, क्या लिख रहा है यहाँ देखिए, पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा है प्यारे बच्चों? स्वयं से, यानी कि अपने आप से रिलेशन R द्वारा संबंधित हो। तो कहने का मतलब अगर सेट का A का रिलेशन देखा जाए तो क्या निकल कर आएगा? ये निकल जाएगा A कोमा A, कितना? 1, यानी कि एक का एक से स्वयं का रिलेशन। समझ में आ गया? इसी प्रकार यदि मैं 2 की बात करूं तो 2 कोमा 2, इसी प्रकार 3 कोमा 3, और आगे डॉट डॉट ऐसे ही चलता रहेगा। अब आगे से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे आगे हो या ना हो, बट हमें देख रहे होंगे खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। यही मैंने लिखा, यदि A का प्रत्येक अवयव, यानी कि A में जितने आपको अवयव एलिमेंट्स नजर आएंगे उसका संबंध खुद का होना चाहिए, यानी कि A का प्रत्येक स्वयं से R द्वारा परिभाषित हो।
तो रिलेशन आर द्वारा परिभाषित हो गया। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप भी समझ में नहीं आई तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। पहली बात तो समझ में आ गई क्योंकि इसमें कितना पहला के एलिमेंट है एक, तो एक का एक को कहने का मतलब है जो इसमें दे रखा है उसे डबल लिखेंगे। एक है एक एक लिख दिया, अगर दो है तो दो दो लिख दिया, ये तीन है तो हमने तीन तीन लिख दिया, सही है। अगर मान लो यहाँ चार होता तो आप चार चार लिखते, पांच है तो पांच पांच। जो इस तरीके का संबंध आपको नजर आ गया तो वह संबंध कहलाएगा आपका सहतुल्य संबंध। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं ए बराबर मान लेता हूं x कोमा वाई कोमा जेड, मैंने ये आपके एलिमेंट्स ले लिए। अब इसका जो संबंध है स्वतुल्य दिखाना है, r द्वारा संबंधित होने चाहिए। तो चलिए r बराबर, तो कोष्टक लगाएंगे तो ये क्या है x, तो इसका खुद से संबंध होना चाहिए यानी कि x का x के साथ और y का y के साथ और z का z के साथ। ये संबंध अगर आपको नजर आते हैं तो वह संबंध कहलाएगा सहतुल्य संबंध। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि जो एलिमेंट्स ए में दे रखे होंगे वो आपको ए आर में जो रिलेशन मिलेगा वो आपको डबल मिलना चाहिए, यानी कि खुद का खुद से रिलेशन अगर मिलता है तो वह स्वतुल्य कहलाएगा। यदि ऐसा नहीं मिलता है तो क्वेश्चन में ध्यान रखना वह स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट दी हुई है कि सहतुल्य बताइए, सममित बताइए और संक्रमक बताइए। जब तक इनकी डेफिनेशन को आप अलग अलग डिफाइन नहीं करेंगे, विद एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं समझेंगे, तो यकीन मानिए जब आप एक्सरसाइज में आप घुसेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने का। वजह यही है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज चालू कर देते हैं। उससे प्रॉब्लम यही आती है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में इसलिए बनाई है आप सभी के लिए। तो प्लीज पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जितनी मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंप्लीट वीडियो पढ़िए। सही है, चलिए। तो उम्मीद है आपका सहतुल्य समझ में आ गया होगा। अब बात आती है सम्मित की, किसकी? सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध को देखिए आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब इसको समझते हैं हर तरीके से। अगर मैं सम्मित संबंध की बात करूं तो मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि देखिए सेमेनेटिव रिलेशन यानी कि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर यानी कि रिलेशन कहलाता है। यानी कि आर क्या होगा? सम्मित संबंध कहलाता है यदि और केवल, इस शब्द का ध्यान रखें, यदि और केवल, यदि ए कोमा बी जो रिलेशन में आपको दिखाई दिया आर और तथा यानी कि तो बी ए आपको रिलेशन भी होना चाहिए, यानी कि जहां ए और बी बिलोंग करने चाहिए आर में, यानी कि रिलेशन होना चाहिए ए और बी का। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यानी कि मैंने देखिए आपको मैथ में भी और आपका इसमें हिंदी में दोनों में लिख दिया है। क्या बोला? किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर कहलाता है यदि और केवल यदि ए बी हो, यानी कि ध्यान देखिए ए और बी अगर रिलेशन में है तो आपको वो रिलेशन आपको बी ए भी नजर आना चाहिए। एक अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं तो देखिए, अगर मैं ये कहूं ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो ये रिलेशन आपको पति पत्नी का तो नजर आ रहा है, यानी कि ए जो है बी की पत्नी है, तो आपको ये भी तो नजर आएगा कि बी ए का पति है। तो इसका मतलब रिलेशन है, एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो ये आपको संबंध नजर आना चाहिए। चलिए एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं फिर उसको समझाते हैं। चलिए मैं उसको समझा देता हूं। अगर मैं इसमें कोई एक एग्जाम्पल लूं, मान ले आपका ए एलिमेंट्स ले लेता हूं, या इसमें सीधा ही ए पर कोई संबंध होगा जो आर रिलेशन कहलाएगा। यदि ए और बी रिलेशन आर हुई तो आर बराबर, मान लेते हैं मैंने कोई आपका एलिमेंट्स लिया 1, 2, तो ये संबंध तो आर में हुआ,
तो इस बात को ध्यान रखना, तो आपको 2,1 भी होना चाहिए, यानी कि यह भी होना चाहिए। अगर आपको ऐसा संबंध या ऐसा रिलेशन सवाल में मिलता है तो ध्यान रखना वो सम्मित संबंध कहलाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों? अगर मैं प्यारे बच्चों इसे ए मानूं और इसे बी मानूं तो आप देख रहे होंगे जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि 2 को क्या माना बी, तो ये बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। तो इस तरीके से देखा ए और बी संबंध है तो बी ए का भी तो संबंध है, यानी कि अभी मैंने बताया ए बी की पत्नी है तो बी ए का क्या हुआ, पति। तो एक दूसरे का संबंध है या नहीं है, वही मैं कह रहा हूं। तो ये अगर ये अपोजिट आपको मिल जाते हैं तो वो आपका सम्मित संबंध कहलाएगा। अब यदि मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझाऊं तो चलिए, अगर आर में रिलेशन आपको दिख रहा है, यानी कि एक्स कोमा मान लेते हैं वाई है, तो आपको यदि y, x नजर आता है या आपको ये समझना ये होना चाहिए तो वह क्या कहलाएगा, सम्मित। क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे a मानूं और इसे b मानूं तो मान लिया, तो आपको ये भी तो ध्यान रखना होगा, तो ये b a है नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, अपोजिट है। तो आई होप आपको 2 संबंध जो मैंने समझाए बहुत अच्छे से समझ में आगे होंगे। अब बात आती है तीसरे संबंध की, यानी कि सैतुल्य सम्मित हो चुका, अब हमारा चलता है संक्रमक। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर आपको तीसरा मैं समझा देता हूं। चलिए अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3, अर्थात संक्रमक संबंध क्या होते हैं। तो इसको मैं देखिए आपके सामने लिख दिया है संक्रमक संबंध। तो इसको समझते हैं। यदि यानी कि किसी समुच्चय ए पर कोई आर संक्रमक संबंध कहलाएगा। कब कहलाता है, देखिए, यदि और केवल यदि ए और बी का क्या हो, रिलेशन हो, तथा बी और सी का भी कोई रिलेशन हो, तब ध्यान रखना ए और सी भी रिलेशन में निकलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ध्यान रखना वो जो है आपका संक्रमक संबंध कहलाएगा। और ए और बी का संबंध यानी कि ए बी सी का रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं इसके एग्जाम्पल कोई लूं तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। यदि मैंने माना, भाई मैं मान लेता हूं कि ए और बी किसी का रिलेशन है, यानी कि आर से रिलेशन है। ए और बी का अगर मान ले बी और सी का भी रिलेशन है, तो आपको ध्यान रखना होगा ए और सी का भी रिलेशन निकल के आना चाहिए। अगर आता है तो ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, वो आपका संक्रमक संबंध कहलाएगा। कैसे? चलिए, हो सकता है आपको ये वाली भाषा समझ में ना ही हो, अब मैं देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर मैं कहूं भाई ए बी पति पत्नी है, यानी कि चलो एक मान ले पति है, और ए ये आपका बी और बी सी क्या है, पत्नी है, सही है। तो आप ध्यान रखना जब ये पति पत्नी है तो इनके ये क्या कहलाएंगे, बच्चे कहलाएंगे, ए सी। तो ये क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, बच्चे। तो ये रिश्ता निकल का आया, नहीं निकल का, यानी कि ये पति पत्नी है, इसमें कोई पति है एक पत्नी है, और इन दोनों के जो है को क्या है, ये इनके बच्चे हैं। अगर ये रिलेशन निकल के आता है तो वो जो आपको कहलाएगा संक्रमक संबंध। आपने देखा होगा जो मियां बीवी होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, अगर वो उनका रिलेशन सही चल रहा होगा तो 1, 2 साल 5 साल बाद उनके घर में जो परिवार बढ़ता है, यानी कि बच्चे होते हैं, तो वो एक अच्छा रिलेशन कहलाता है। यदि आपने देखा होगा गली मोहल्ले पड़ोस में, यदि शादी के कुछ साल बाद या जो भी है टाइम लगता है, उसके बाद किसी के बच्चे नहीं होते, दवाई गोली करते हैं, तो लोगों का नजरिया, सोच, सब कुछ बदल जाती है। वो किस पे उंगली उठाते हैं, उनके रिश्तों पे उंगली उठाते हैं कि कहीं ना कहीं इनमें कोई गलत है, जिससे इनका संबंध सही नहीं है। तो अगर आपका संबंध चेक करना है तो ध्यान रखना होगा इस तरीके का संबंध निकल कर आता है तो वो संक्रमक संबंध है, अन्यथा वो रिश्ता ही गलत है, यानी कि वो संक्रमक संबंध है ही नहीं। तो ध्यान रखेंगे जब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे तो स्टार्टिंग ही देखिए 3 शब्दों से होगी, सैतुल्य, सम्मित और संक्रमक। तो इस तरीके से आज हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट तीनों संबंधों को समझा।
अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर से क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे, तो प्लीज कंप्लीट देखिएगा सारे संबंध, सारे इंट्रोडक्शन वीडियो, ताकि जब हम वीडियो कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की, आपको एक एक सवाल बहुत बारीकी से समझाने की गारंटी मेरी रहेगी और समझ में भी आपके आएंगे यदि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को बहुत अच्छे से डिटेल से देखा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।